फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। ये ऑडियो बुक समरी हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे, तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं, यह इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने या अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग जरूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं, वो भूतकाल में हमारे द्वारा सोचे गए कार्यों का परिणाम है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम ऑथर गैरी हिक्स द्वारा लिखी गई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑडियो बुक समरी शेयर कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। इस पुस्तक में लेखक ने आकर्षण के नियम को इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम बताया है, क्योंकि हम इस पुस्तक में बताए गए नियमों और रहस्यों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को आमंत्रित करते हैं, फिर वो चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीजों के प्रति अधिक विचार रखते हैं, तो आप उसी प्रकार के वस्तुओं को अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। वही यदि आप अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे, तो ऐसी ही चीजें, वस्तुएं आप आकर्षित करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पे थोड़ा भी विचार करते हैं, तो वह लगातार बड़े से बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसे वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके बड़े से भी बड़ा कर देता है। चैप्टर नंबर 2। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर उस स्पंदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिन विचारों को अधिक सोचते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेज देता है। लेकिन इस प्रक्रिया में आपके अनुभव आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप अमीर होने के बारे में सोचते हैं, तो उसी तरह से आपको महसूस भी करना होगा, तभी आप अमीर बनेंगे। जो व्यक्ति निराश है और वो हमेशा निराश ही रहता है, तो वह निराशा को ही अधिक आकर्षित करता है। यदि आप आकर्षण के नियम के द्वारा निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको खुशी की कल्पना करनी होगी। आपको हमेशा प्रसन्न रहना होगा। आपको उन चीजों में अधिक ध्यान लगाना होगा जो आपको प्रसन्न करती हो। यह कार्य आपको तब तक करना है जब तक आप इसे अनुभव और महसूस नहीं कर लेते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं वैसा ही आकर्षित कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3। जब हम सोचते हैं या बात करते हैं, तो कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं अपने अनुभव का सृजन करते हैं। आप ये सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं, वे बीमार भी अधिक होते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि जो लोग गरीबी पर चर्चा करते रहते हैं, उनका जीवन वैसा ही हो जाता है? वही जो लोग सुख, समृद्धि पे बात करते हैं, उनका जीवन भी उसी प्रकार हो जाता है। अंततः आप जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं, आप वैसा ही बन जाते हैं। आकर्षण के नियम के सौंदर्य उपयोग हेतु सबसे जरूरी इसकी उपस्थिति के प्रति जागरूक होना होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम संदेह आपके विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आपके विचार पर सही से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप में अपने विचारों, कार्यों या अपने साथ समय बिताने वाले लोगों के चयन करने की क्षमता आ जाएगी, तब आपको आकर्षण के नियम का लाभ समझ आएगा। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का भाव जागृत होने लगता है। वही जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके ध्यानाकर्षण का बिंदु भी आपकी कमियां ही बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, वही विशाल होती जाती है। आकर्षण का नियम यही कहता है। चैप्टर नंबर 4। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन पुस्तक में हमने यह बताया है कि कैसे हम आकर्षण के नियम के द्वारा अपने जीवन में सुख, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमें किन बातों और विचारों को अपने दिमाग में रखना और महसूस करना चाहिए, ताकि हम अच्छी चीजें प्राप्त कर सके, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे विचारों पे ही प्रक्रिया
प्रतिक्रिया देता है। जिस प्रकार के विचार हम अधिक सोचते हैं, महसूस करते हैं, अंततः हम वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अधिक धन चाहते हैं, सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो एक बार इस पुस्तक को आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उम्मीद करता हूँ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑडियो बुक समरी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।